अमित सर, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लाना चाहूंगा। सर, गोल्ड के भाव जो है वो करीब आज 1.25% बढ़े और 1,57,000 के आसपास ये ट्रेड होते हुए दिख रही है। सर, क्या लग रहा है कि पिछले कुछ सेशंस में भी इसमें बढ़ोतरी बनी हुई थी, इस बढ़त को आप सर कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि सर ये सस्टेनेबल है कि अभी इसमें और डिप डाउन जाने की संभावना लग रही है? सस्टेनेबल है, विश्वास लायक है अभी जो ये ग्रोथ देखने को मिल रही है इसमें? जी अभिषेक जी, बिल्कुल। देखा जाए तो मोमेंटम अभी काफी ज्यादा है। देख ही रहे हैं कि अभी जो रिसेंट में गोल्ड चल रहा है, अप्रैल वायदा 2,90,000 91,000 का टॉप अभी उसने बनाया था। और फिर हमने देखा कि 1,40,000 के नीचे भी जो है सोना जाता हुआ नजर आया। तो मूवमेंट बड़ी है। अभी जो ट्रेडर हैं उनको इस रेंज का फायदा उठाना चाहिए। अभी ट्रेडर के लिए सबसे बढ़िया टाइम चल रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे देखें तो 5 से 10 हजार पॉइंट का मोमेंटम गोल्ड में, वहीं पे चांदी में 10 से 15 हजार और 20 हजार रुपए तक का मोमेंटम डेली जो है सिल्वर में देखने को मिल रहा है। तो मेरे को लग रहा है ये जो बॉटम अभी रिसेंट में जैसा कि मैं चार्ट देख रहा हूँ अप्रैल वायदा 1,37,065 का इसने बॉटम बनाया था और 1,56,600 के करीब चल रहा है। तो बॉटम इसने क्रिएट कर दिया। धीरे धीरे मेरे को लग रहा है निचले स्तरों से फिर से बाइंग निकल के आएगी और ये जो निचले स्तरों से रिकवरी आई है ये बिल्कुल सस्टेनेबल है। और मेरे को लग रहा है प्राइस वापस फिर से अपसाइड के लिए मेरे को लग रहा है 1,70,000 के आसपास तक फिर से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मौके हैं। जो गिरावट चल रही है, जो इन्वेस्टर हैं जो पिछली रैली को मिस कर दिया है जिन्होंने, वो इस रैली में पार्टिसिपेट करके कुछ ना कुछ जो है मुनाफा निकाल सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर है वो ईटीएफ के जरिए भी, जैसा कि हमारी टीम है सिप की टिप, तो एसआईपी के जरिए भी एटीएफ में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से कम 3 साल या उससे ऊपर, तो उनको एक अच्छा खासा जो है रिटर्न मार्केट में निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये अपॉर्चुनिटी चल रही है, इसको ग्रैब करना चाहिए ट्रेडर्स। अब से गोल्ड की सर जो भाव आपने बताया 1,70,000 के, आपने बताया कि लेवल छू सकते हैं, सर टाइम फ्रेम क्या रहेगा इसका? अभी देखिए, एक गोल्ड का एग्जैक्ट प्राइस 1,56,600 के करीब है। जी। मेरे को लग रहा है 1,70,000 जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो मैक्स टू मैक्स मार्च तक, अगर हम बात करें तो मैक्स टू मैक्स मार्च एंड के पहले ये भाव लगभग आ जाने चाहिए। ओके, मार्च तक के भाव जो हैं यहाँ पर अमित सर की ओर से बोला गया कि 1,70,000 तक ये टच कर सकते हैं। अंकुर सर, मैं आपको लाना चाहूँगा यहाँ पर कि बहुत समय से हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड में अच्छी गिरावट भी देखने को मिली थी, मतलब अच्छी रैली के बाद 1,70,000 1,80,000 1,90,000 फिर छुए इसने। उसके बाद काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिला। अभी हाल के दिनों में 1,40,000 के आसपास ये चला गया था और अभी दोबारा इसमें मोमेंटम बन गया है। सर, इस वोलेटिलिटी को आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद अभिषेक जी इनवाइट करने के लिए। आपने अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का पॉइंट जो अभी टच बेस किया था उसके ऊपर थोड़ा सा एक इलेबोरेट करना चाहूंगा। श्योर सर। तो देखिए, 100 टन का जो मार्क इंडिया गोल्ड ईटीएफ ने क्रॉस किया है, ये एक बड़ा लार्ज स्ट्रक्चरल और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सिग्नल है मेरे हिसाब से। क्योंकि इन्वेस्टर ये दर्शा रहा है कि इन्वेस्टर अब फिजिकल गोल्ड से शिफ्ट होकर फाइनेंशियल गोल्ड को परचेज करने की तरफ मूव कर रहे हैं। गोल्ड अब एक सिर्फ ज्वेलरी के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एक पोर्टफोलियो एसेट माना जा रहा है, जो कि एक बहुत लार्ज सिग्नल है। जैसा कि अमित जी भी अभी बता रहे थे कि गोल्ड के प्राइसेस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में 1,70,000 टच करना, वो ये स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से ये चीज हो रही है। और प्लस अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ड्राइव करूं, 2019-20 में इंडिया ईटीएफ होल्डिंग करीबन करीबन 25 या 30 टन के करीब थी और आज वो 100 टन के करीब है, जो कि 4x है। ये एक बहुत क्लियर लॉन्ग टर्म शिफ्ट है। अब अगर मैं बात करूं जो करंट वॉलेटिलिटी है, जो प्राइस पैटर्न्स हैं, जो अमित जी ने अभी बताया क्लियरली, मैं इस चीज को उस तरीके से, इस नजरिए से देखता हूं कि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक जगह बना रहा है, जो कि किसी समय पे 5 से 10% पोर्टफोलियो का पार्ट होता था, अब वो बढ़कर 15 से 20% हो गया है। और उसको एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के नजरिए से मेंटेन करना चाहिए। जब भी कोई एसेट एलोकेशन में शिफ्ट आए, इम्बैलेंस आए, तो उसको दोबारा से एसेट एलोकेशन मेंटेन करके साथ में गोल्ड और इक्विटीज का एक पोर्टफोलियो चलाना चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिशियल होगा।